तो दोस्तों भी हम महाराज जी कुटिया में आ गए हैं। ये रहा कुटिया का प्रवेश द्वार। तो महाराज जी के पकौड़ी बनना शुरू हो गई हैं। संत है, उनकी बात मानना चाहिए, बात मानने से काम होगा। प्रेमानंद जी महाराज है, लेकिन गुरु की प्राप्ति से ही फिर स्पिरिट में आगे बढ़ता है। स्पिरिट बढ़ जाती है गुरु की प्राप्ति होने से। हकीकत ये दोस्तों जंगलों के रास्ते से होती हुई महाराज जी की कुटिया तक। पहाड़ के किनारे किनारे हाँ। लाइन काट दे सफाई नहीं किया है तो साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वृद्ध संत महाराज जी की कुटिया में। चित्रकूट के जंगल में बहुत अंदर रहते हैं, घने जंगल में। आप लोगों ने रास्ता देखा होगा। और ये दो रास्ता जिस रास्ते से आज आए हैं, ये महाराज जी ने नया रास्ता बनवाया है। पिछली बार आए थे तो बोले थे कि यहाँ से हमें शॉर्टकट पड़ता, जल्दी हम पहुँच जाते हैं। तो महाराज जी वहाँ रोड पे पहुँच गए थे लिवाने भी, क्योंकि अगर हम अकेले आते तो ना आ पाते। मालूम था उनको कि भटक जाएगा, तो इसीलिए वहीं रोड तक पहुँच गए थे। और ये वाकई में शॉर्टकट रास्ता है, लगभग यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पड़ता होगा। और दूसरे रास्ते से जाते तो वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर पड़ जाता है, लगभग 3 किलोमीटर ऐसा कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे महाराज जी की मंदाकिनी में एक किनारे एकांत में सबसे कुटिया बनी हुई है, जहाँ पे एक वृद्ध संत जी रहते हैं। और समय समय पर और भी संत लोग आते रहते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों महाराज जी के यहाँ कुटिया के आसपास का आपको परिवेश दिखाते हैं और ठाकुर जी के महाराज जी के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। दोस्तों हमारी बाइक महाराज जी कुटिया के सामने आ गई है। और ये सामने कुछ इस प्रकार की कुटिया, पहले दूर तक पैदल चलना पड़ता था। अब महाराज जी ने जो रास्ता बना दिया है, ये नया रास्ता आया हुआ है ये वाला, तो इसके माध्यम से यहीं कुटिया तक अब बढ़िया रास्ता बन गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी यहीं आराम से कुटिया के द्वार के सामने आ जाती है। दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया इस प्रकार की बनी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और सामने वहाँ पे मंदाकिनी मैया हैं। तो आइए मंदाकिनी मैया के भी दर्शन करा देते हैं। दोस्तों महाराज जी भोजन प्रसादी बनाने के लिए यहीं से पानी लाते हैं। यहाँ तक थोड़ा ऊंचाई भी पड़ती है, ऊंचा पे वहाँ पे। और ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ जाने के लिए। तो ये रहे दोस्तों आज के मंदाकिनी मैया के दर्शन। जय हो मंदाकिनी मैया की। क्या बात है, ये सुंदर सा यहाँ दोस्तों बढ़िया गजब का लगता है। कितना पूरा ये सुंदर सा पाठ। और ये मंदाकिनी मैया के दर्शन। जय हो मंदाकिनी मैया की जय। दोस्तों यहाँ पे जो है ना जल एकदम स्वच्छ है। देखिए बिल्कुल एकदम से एक भी, आप देख सकते हैं ये धार है। तो इसी मंदाकिनी मैया का जल दोस्तों संत महात्मा भोजन प्रसादी बनाने के लिए भी करते हैं। और मंदाकिनी मैया ही एक सहारा है जंगल के जो भी संत रहते हैं। तो ये दुर्लभ दृश्य बड़ा ही मन को आनंदित करते हैं चित्रकूट जंगलों में। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अब यहाँ की अनुभूति का क्या बखान करें, जो है बहुत ही अद्भुत है। तो ये चलते हैं महाराज जी कुटिया में, आप लोगों को दर्शन कराते हैं, कुछ सेवा सामग्री भी भेंट करते हैं। जय श्री राम महाराज जी।
बहुत दिन हो गए। हाँ, फिर से कहीं चले गए थे आप? हैं? हाँ, हम तो चले गए थे जी। दोस्तों भी हम महाराज जी कुटिया में आ गए हैं। ये रहा कुटिया का प्रवेश द्वार। उस सामने ये महाराज जी की कुछ इस प्रकार की कुटिया बनी हुई है। एक ये रही, एक ये, और यहाँ पे बजरंगबली जी विराजमान हैं। तो दर्शन कराते हैं। जय हो प्रभु। ये दोस्तों महाराज जी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे हनुमान जी महाराज और ठाकुर जी विराजमान है। ये बड़ा सा शंख रखा हुआ है। जय हो। तो यहाँ पे महाराज जी धूप सेंक रहे हैं। महाराज जी पूजा हो गई? पूजा हो गई, आरती हो गई। अब फूल ओले घरी होते नहीं है, अच्छा अच्छा, हाँ फूल ठंडी में नहीं होता। कोनो फूल नहीं होता है। जी जी। तो अब फूल कहाँ से चढ़ावे? महाराज जी जय सीताराम। कैसे महाराज जी, तबीयत ठीक है? बढ़िया। हाँ ठीक है, बढ़िया है एकदम, तबीयत बढ़िया। दोस्तों यदि महाराज जी आज न लिवाने जाते ना, हम लोग तो ना आ पाते। आपको मालूम था कि ना आ पाएंगे। हम फोन कर करके हम क्या कहने, ये हम अभी पूजा कर रहे थे तो हम कहने हम जा रहे हैं रोड को उनको वो रास्ता थोड़ा सा 2-3 जगह जो था ना, वो इधर उधर गया था, तो वो भटक जाते, उससे मुश्किल था आना। तो बढ़िया है। कुटी पर आ भी जाता, गाड़ी की कोई चिंता नहीं, गाड़ी की कोई चिंता नहीं। हाँ हाँ, ये भी सही। ये गाड़ी अपना लगे रहती है तो एक कोई चिंता नहीं है। इसमें सब्जी है, ये मूली वहाँ पे। मूली तो घर के ठंडा है भाई, मूली हम बहुत खाते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें ये मूंगफली है और ये बाहुरी। अरे बहुरी तो बेकार है वो। अच्छा। मूंगफली तो ठीक है भाई, बहुरी हम ज्यादा खाइए नहीं पाता हूँ। ये गुड़ है या अरहर की दाल? मूंग तो ठीक है। और इसमें मुझे साबूदाना है, ये मूंग की दाल है मुझे। इसमें जी बेसन है आपके पकौड़ी बनाने के लिए। अरे मोहनदास, बेसन बहुत रमेश लिया हुए, पकौड़ी वकौड़ी बनाओगे क्या? ये मसाला है। ये साबुन ठीक है, ये कपड़े धुलने के लिए बच कभी यूज कर लिया अपना। भाई आता है। हाँ, ये निरमा नहीं, ये सब है निर्मा। ये तेल महाराज जी। इसमें महाराज जी आटा है। दांत काम करते हैं महाराज जी? बढ़िया। दांत हमारा अभी तो चना चबावे वाला है। अच्छा। और क्या, दांत दब नहीं है, दांत हमारा एकदम फिट है। ये महाराज जी दक्षिणा है 250 रुपये आपके। दांत एकदम फिट है जी जी। दांत तो चना चबावे वाला है, एगो दांत में थोड़ा टूट गया है, खोलना था। दोस्तों ये महाराज जी का मचान है, जिसमें बैठ के अपना भजन करते हैं शाम सुबह, और रात्रि में कभी बैठना हो ऊंचाई पे। गर्मियों के दिन में तो इसी में दोस्तों रात्रि में लेटते हैं, बड़े खुले आसमां के नीचे ये मचान पे। ऐसे को दोस्तों महाराज जी कुटिया बनी है। दोस्तों महाराज जी कुटिया में अभी एक संत जी और आ गए हैं, तो उनके भी आप लोगों को दर्शन कराते हैं। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। जय सिया राम, जय सिया राम। हाँ, हम जगन्नाथपुरी निकल गए थे। अच्छा। अयोध्या, वृंदावन, सभी जगह घूम के आए हैं। हाँ ये बढ़िया है जी। तो महाराज जी प्रसादी बनाने की तैयारी हो रही है। प्रसादी बन रही है। क्या बनेगा महाराज जी? आप आए तो पकौड़ी बना रहे हैं। अच्छा दोस्तों ये पकौड़ी बन रही है, टिक्कड़ बनेंगे जी जी। हरी सब्जी बन जाएगी। चने की भाजी की या सब्जी? चने की भाजी लाया कोई गांव से। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों आज चने की भाजी की पकौड़ी भी बनेंगे महाराज? नहीं, हाँ, चने की भाजी की पकौड़ी और चने की सब्जी, चने की सब्जी और टिक्कड़ बन जाएंगे। जी जी। दाल बन जाएगी। नहीं, राम सीताराम। तो दोस्तों महाराज जी के पकौड़ी बनना शुरू हो गई हैं। बढ़िया ताव है महाराज जी। हाँ बढ़िया है। ऐसा ही होना चाहिए। तो महाराज जी कहाँ की यात्रा हुई अभी जब गए थे यात्रा करने? अभी यात्रा हुई, अयोध्या की हुई जी, वृंदावन की भी हुई, फिर बक्सर राम विवाह था, राज साथ चले गए। सीताराम सीताराम सीताराम। ये वहां भी दर्शन करके आए, मतलब हम गोपीनाथ के।
मतलब जो यात्रा आप करते हैं आप, हाँ? ये जो यात्रा होती है आपकी कैसे होती है, मतलब किस प्रकार से? कई संतों ग्रुप रहता है कि अकेले में जी चलते हैं? नहीं, रहता है 4-5 संत तो रहते हैं, और अच्छा रहता है संत रहे तो अच्छा। साथ में। अभी देखो है ना, बहुत संत गोदावरी की परिक्रमा कर रहे हैं। अच्छा, वो जो उत्तर भारत दक्षिण भारत की हाँ, गोदावरी? दक्षिण भारत की। अच्छा। तो लेकिन वो बसों से कर रहे हैं, गाड़ियों से कर रहे हैं, 4 व्हीलर से। ये जोतावाड़ी वाले महाराज भी गए हैं, वहाँ गोदावरी की परिक्रमा? पुजारी जी, और ये बहुत संत है, 700-800 संत है यहाँ। अरे कितना दिन लगता है उसको गोदावरी की परिक्रमा करने में? ये से तो पैदल करो ना तो 12 साल लगते हैं, 12-13 साल। अच्छा। और ये से 10-15 दिन में कर लेंगे वो। अच्छा, मतलब 15 तारीख से और 21 तारीख तक, 7-8 दिन में। बस से गाड़ी से? गाड़ी से कर रहे हैं, बहुत संत है, भीलवाड़ा के वीर, ओंकारेश्वर के, यहाँ से भी गए 100-150 संत, चित्रकूट से भी। ये कब शुरू हुई है हमारी जी परिक्रमा? ये 15 तारीख से किया था, ये निकली ना अभी। अच्छा, 17 है, 2 दिन पहले निकल गए। हाँ, तो 21 को पूरी होगी। अच्छा। हाँ, तो ये से करते हैं 15। जी, ये जो यात्रा करते हैं इसका क्या अनुभव रहता है, कैसा क्या मिलता है कुछ? नहीं, इससे पुण्य भी प्राप्त होता है और अनुभव भी घूमने से। अब किसी के आश्रम पे गए, संत के आश्रम पे, तो उसमें अनुभव होता है, मतलब वो सेवा कैसी कर रहा है, अपन को डांट के भगा रहा है, तो कोई संत अपने दरवाजे भी आएगा तो फिर भूखा आएगा, प्यासा आएगा, तो फिर उसकी भी अपन सेवा, अपने साथ गलत नहीं किया उसने तो अपन भी सीखते हैं भाई। कोई भी संत आए तो उसका आदर सत्कार, भूखे पानी को प्यासा, भूखे को टुकड़ा, ये से अनुभव घूमने से होता है। मतलब ये थोड़ा आचार विचार मिल जाता है। हाँ, आचार विचार, नॉलेज भी तो वो ज्ञान होता है ना फिर। जी जी जी। ये बात है। अब जाते हैं तो होटलों पे तो खाते हैं नहीं संत, तो आश्रम ही ढूंढते हैं भाई, कहाँ है आश्रम, कहाँ तो है। स्वयं बनाएंगे तो फिर आश्रम में हाँ, पाएंगे। हाँ, महात्मा लोग बनाते हैं वही, कहीं भी हो सके तो ठाकुर जी कोशिश करेंगे चित्रकूट ना छूटे। मां मंदाकिनी कामतानाथ भगवान मदद करे, चित्रकूट ना छूटे, चित्रकूट ना छूटे। यहाँ का मुझे जो दृश्य है ना, जो प्राकृतिक सुंदरता है, सुंदरता भी नहीं, यहाँ भजन वैराग्य और थोड़ा सा मां मंदाकिनी, सब कुछ बढ़िया अच्छा है ना मामला। मुझे शुरू में घूमना चाहिए, घूमना चाहिए। घूमने से अनुभव कैसा होगा, नहीं घूमे तो। अब 12 ज्योतिर्लिंग क्रिया और पशुपतिनाथ भी गए, और वहाँ भी गए तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम, उनके साथ। तो घूमना चाहिए, तभी तो अनुभव होता है यात्रा में। भूखा प्यासा कैसे, सब ज्ञान तभी होता है, घूमना चाहिए ना। हाँ, घूमने से ज्ञान, वो जो बताने से नहीं मैं सीखता, वो फिर घूमने से सीख लेता कि कैसे क्या होता है सब कुछ। तो, हाँ, उसको जो अनुभव में आता है ना फिर वो बात, फिर परमात्मा का असली रूप दिखता है कि कैसे क्या होता है। और फिर तीर्थों में जाने का पुण्य भी तो। हाँ, वो तो देखो, गंगा जी में स्नान, ऋषिकेश गए, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, तो उसका फर्क तो पड़ता है ना। सब मन बुद्धि पवित्र होते हैं ना, उससे अंतकरण पवित्र होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार होते हैं, चारों ये पवित्र होंगे। शरीर से थोड़ी अंदर से मामला है वो थोड़ा। जी। मन बुद्धि चित्त अहंकार पवित्र होंगे ना। अब आप सतोगुण में लगे हुए हैं, बढ़िया, वो 3 गुण है ना, सत रज तम, तो आप लगे हुए हो, तो उसमें ठाकुर जी आगे आपका बढ़िया ही कर रहे हैं ना। देखो, बढ़िया ही करेंगे यार। जी। अब आप संतों का दर्शन का बहुत पुण्य मिलता है, तो आपको जी तो है ना जी। तो फिर आपका तो भाग्य एकदम, ठाकुर जी ने चित्रकूट में एक तो जन्मभूमि भी और कर्म दोनों महाराज जी हो गए। ये फिर बताओ, पहले दुर्लभ आपका तो गजब ठाकुर जी। आपका तो भाग्य की सराहना करना चाहिए। कामतानाथ भगवान यहाँ चित्रकूट धाम में, देखो गजब। संत है, उनकी बात मानना चाहिए, बात मानने से काम होगा। प्रेमानंद जी महाराज है, बरसाने में विनोद बाबा है, जी। और मलुक पीठाधीश्वर महाराज है, इनकी बात मान लो। और बागेश्वर वाले महाराज भी बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। इनकी बात मानने से काम बन जाएगा, और न मानो तो फिर भटकते रहो, कुछ नहीं होगा। फिर तो वही राधे राधे सीताराम सीताराम करने से काम बन जाएगा। जी, आपके जीवन में क्या अनुभव रहा, कैसे मतलब भगवान की प्राप्ति होती है, कैसे अनुभूतियाँ होती हैं? ये सीताराम 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 करने से
अपने आप आगे का रास्ता नजर आने लग जाता है फिर। अच्छा। हाँ, फिर गुरु भी मिल जाता है। सीताराम सीताराम सीताराम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, कोई सो भी एक नाम पकड़ लो तो उसे आगे का रास्ता अपने आप मिलता रहता है फिर। अच्छा अच्छा। उससे गुरु की भी प्राप्ति हो जाती है हमारी जी। और ये सब गुरु की प्राप्ति हो जाती है। तो गुरु, लेकिन गुरु की प्राप्ति से ही फिर स्पिरिट में आगे बढ़ता है। हाँ, स्पिरिट बढ़ जाती है गुरु की प्राप्ति होने से। हाँ, भक्ति बढ़ जाती है, सब कुछ। देखो हम भी पहले तो ये से तो कुछ नहीं जानते थे, तो कथा कीर्तन सुनते थे, प्रवचन सुनते थे, कथा सुनते थे महापुरुषों की। फिर मन में भाव आया, अरे कुछ नहीं, ये संसार, भजन नहीं करना चाहिए, भजन नहीं करना चाहिए। फिर हम सब छोड़ दिए। हाँ, फिर सीताराम 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 सीताराम। मेरे जीवन को जो परिवर्तन हुआ कथा सुन के हुआ। हाँ, कथा सुन के, कथा कथा महापुरुषों की कथा सुन के। जी जी। कथा सुन के बहुत ही वीडियो से, बहुत प्रेमानंद जी से पूरी दुनिया सुधर रही है, पूरा भारत बहुत फर्क पड़ रहा है। प्रेमानंद जी बहुत गजब बोलते हैं। दोस्तों पकौड़ी का ब्रह्मानंद जी भोग लगाते हैं ठाकुर जी का। जैसे जगन्नाथपुरी में सबका भोग लगता है ना। अच्छा अच्छा महाराज। देखो हमारे भी जगन्नाथ भगवान भी है। और ये अयोध्या नहीं गए होंगे आप? अभी नहीं गए। ये अयोध्या में कनक भवन है। जी जी। और रामलला भी है। रामलला की तो नहीं लाए लेकिन हम। जी जी। एक रामलला की तो देखा ही होगा फोटो आपने। हाँ, नहीं, एक बार पहले गए थे तभी ले आए थे। कनक भवन के भी है। हाँ, कनक भवन की ये शंख भी लाए हम। अच्छा हाँ, ये शंख। हाँ। ये औरेठी है महाराज जी? ऐठी नहीं है, आवरा है। औरेठी बोलते हैं। औरेठी। हाँ, औरेठी तो बोलते हैं। अचार के लिए बना है। अचार के ये सुखाएंगे इसको? कहनी जो नीमक उमक डाल दो इसी में, जो हो जाए पहले है खाई ले तो। अच्छा, इसमें नमक और हल्दी तेल डाके बढ़िया बन जाता है। यहाँ से कि ये पेड़ है ना। अच्छा, जंगल का ही है? जंगल का, हाँ, यहीं का है। अच्छा अच्छा। गए हम तोड़ के लाए। कहाँ है? डंडी से तोड़ के लाए। जंगल में से है, 2-3 पेड़ है। आगे है वहाँ पे। हाँ, यहाँ है। ये मचान बढ़िया है महाराज जी आपका। यहीं पे बैठ गए। ते जानते हो मचान में भाई नर्मदा खंड के आए थे तो कुल कील ठोक गए। कील रखता हूँ हमेशा। अच्छा, कील इसलिए डालती है ना कि इधर इधर घूमे ना, नहीं पहले आपको इधर उधर हो जाता था, अब देखिए मजबूत हो गया। आज का नहीं है। हाँ, कुटी बनाया हूँ तब के मचा है। पुरानी वाली की ये वाली? पुरानी वाली। तब का है ये? अरे बड़ा चला। अंदर बनाई। हाँ। अंदर से हेमे बनाई, हेमे से यहाँ ले आई। अच्छा, ये सब जर गया भाई, यही एगो बच गया, एगो कमर यही पर रहे। दोस्तों महाराज जी कुटिया में एक बार आग लग गई थी, सब बल पूरा जल गया था, केवल ये बचा था। बस यही बचा था। गर्मी में तुम्हारी इसी में बाहर पड़े, इसी में रात में बड़े खुले आसमान के नीचे करेंगे तो क्या फिर मतलब। अरे अब यहीं थे, यहीं खड़े इस पेड़ पर वो बाघ। अच्छा, पेड़ पर यहीं, वो पेड़ पर बाघ चढ़ा रहा है। ये वाले तेंदुआ बंदर को पकड़ने के लिए भाग करके आया चढ़ा है जी। हम खड़े रहे, यही अंदर रहे। दिन में महाराज जी? हाँ, दिन में 4 बजे। हाँ, 4-5 बजे शाम टाइम, शाम को बंदरों के लिए, बंदरों को पकड़ने के लिए। तो बंदर तो भाग गए, फिर वो भी उतर के भाग गया। कुछ नहीं, ठाकुर जी है ना, सब कुछ नहीं। बोले जे भाग नहीं रहे, वो बाघ है। बाघ हम कहिए क्या करेगा बाघ? क्या करेगा? वो पत्थर पर पेशाब कर रहे, खड़े रहे। बोले क्या करेगा? और क्या करेगा? बढ़िया महाराज जी। बताइए दोस्तों, जंगल का सबसे खतरनाक जानवर बाघ होता है, और महाराज जी बोले हैं क्या क्या करेगा ये? हम लोग रखवार हो, बाघ भालू सब रखवार करते हैं। राम नाम में इतना शक्ति है, ये राम नाम करो तो सांप को पकड़े जाओ तो सांप भाग जाएगा। जंगल में मंगल अपने पकौड़ी, जंगल में मंगल पकौड़ी बन के तैयार। पकाएगा नहीं, काटेगा नहीं तरह के, सांप भगत जाएगा। अब पकड़े जाओ तो काटेगा नहीं, वो भगत जाएगा। तो दोस्तों पकौड़ी बन के तैयार, ठाकुर जी को भोग भी लग गए। अब प्रसाद जी जी। कैसी है महाराज जी? कैसी है? बढ़िया बढ़िया, नमक बढ़िया है। चलो दोस्तों, ये बाल भोग पकौड़ी का। जय हो
ठाकुर जी की। पानी गर्म कर दियो। दोस्तों महाराज जी परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे ही दिन भर घूमते रहेंगे परिक्रमा। दिन भर परिक्रमा लगाते रहेंगे बजरंगबली की इस मंदिर की। इसको पूरा कामतानाथ का पर्वत समझते हैं। और बस ऐसे ये देखिए चलते रहेंगे दिन भर। ऐसे महाराज दिन भर लगेगा अब। तो खा ही लेता हूँ, छुट्टी ले नहीं दिन को। अच्छा कितने महाराज जी 25 सालों से रह रहे हैं, बताइए। 25 सालों से। 25 सालों में हम महाराज जी को यही सूते नहीं है, दिन को नहीं सोते हैं। जंगल में रहते हुए। दिन में ये से नहीं सोता हूँ जे पहले तो है ना महाराज जी ने किया, रात में भी नहीं सोते थे, कुर्सी पे बैठ के बहुत तपस्या करी। साल अच्छा। भर कुर्सी पे बैठ के कुर्सी पे 1 साल। 1 साल अच्छा कुर्सी पे बैठ के रात दिन भूया आया तो चटाई पर नहीं बैठे हमने भी देखा ये तो, कुर्सी पर। हमने देखा कुर्सी पे रात दिन अच्छा सोते नहीं थे। रात आई अब तो बूढ़ा शरीर हो खाली गया, भोजन करे खातिर, हाँ अब तो उम्र नहीं है ना। भोजन करे खातिर। और कितने परिक्रमा लगा दिन भर में? वो कोई ठिकाना गिनती नहीं रहता गिनती नहीं रहता, ना, वो कोई ठिकाना चलते रहे अपना। चलते रहेगा दिन भर, हम्म, खाए और खा करके तुरंत चलते रहे। हम आराम भी नहीं करता हूँ ना, आराम हमारा नहीं करना। लोग आना दिन को सूतना है, लोग कामतानाथ की परिक्रमा लगाते हैं, अब यहीं परिक्रमा। यही प्रकार में लगा। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में, अभी हाँ महाराज जी अब रास्ता देख लिया, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वृद्ध संत महात्मा जी की कुटिया में, और अभी एक संत जी और आ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है महाराज जी को, क्योंकि अकेले जब होते तो थोड़ा सा अजीब लगता है यहाँ जंगल में। वो भी आते हैं और भोजन प्रसाद बनाने में भी दिक्कत होती है, लेकिन अब इस समय 2 संत महात्मा हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जो बताइए। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की।